हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपने प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ लिया है। हाँ, प्राथमिक क्रियाएं के अलग अलग पार्ट्स अपने पढ़ लिए गए हैं। जाकर के उनमें देखना, आप समझ में आ जाएगा आपके कि किस प्रकार अपन ने कृषि के बारे में, पशुचारण के बारे में, आखेट के बारे में, खनन के बारे में सारा कुछ वहाँ पर अपन ने पढ़ लिया है। तो प्राथमिक क्रियाओं की बात हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे द्वितीयक क्रियाओं की। हाँ, ये क्या होती है भाई? प्राथमिक क्रियाएं भी है, द्वितीयक है, फिर तृतीयक, चतुर्थक, इस तरीके से हमारे चैप्टर में आगे आगे अपन बढ़ेंगे, है ना। तो द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है? द्वितीयक क्रियाएं वो होती है यानी ऐसी गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्रों से कच्चा माल अपन ने प्राप्त कर लिया और उनको अपन क्या कर रहे हैं, तैयार माल में बदल रहे हैं। तो वो क्या कहलाती है? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कपास है। कपास अपने प्राथमिक क्षेत्र में पड़ा है क्योंकि कृषि से संबंधित है वो। ठीक है। और कपास से अपन क्या बना रहे हैं? धागा बना रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्रिया कहलाएगा। ठीक है। अपन ये गन्ना है, तो गन्ना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का है। और गन्ने से अपन क्या बना रहे हैं? चीनी बना रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्रियाओं में शामिल हो जाएगा। यानी निर्माण उद्योग है, आपका विनिर्माणी क्षेत्र है, प्रसंस्कृत क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं या द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। तो हेडिंग लगाइए द्वितीयक क्रियाएं। बहुत ही शानदार अपना चैप्टर है ये, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं, इसमें लिखिए ऐसी गतिविधि या ऐसी क्रियाएं जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, वे द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल जो क्या किया जा रहा है? तैयार माल में परिवर्तित किया जा रहा है, वे इकाइयां, वे गतिविधियां, वे क्रियाएं क्या कहलाती है? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। जैसे विनिर्माण, इसमें शामिल कर देंगे विनिर्माण को। प्रसंस्करण कोई प्रोसेसिंग इकाईज को, व निर्माण क्षेत्र या निर्माणी उद्योग। विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग या निर्माणी उद्योग है, वो किस में शामिल किए जाएंगे? द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किए जाएंगे। बात कर लेते हैं विनिर्माण की। क्या होता है भाई विनिर्माण? देखो, विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाना, यानी प्रोसेस करके उस वस्तु को बनाना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। या कच्चे माल को प्रोसेस करके और तैयार माल में उसको या तैयार उत्पाद उसका बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? विनिर्माणी क्षेत्र कहलाता है। हस्तशिल्प से लेकर के लोहा इस्पात उद्योग में जितने भी अलग अलग प्रकार के यंत्र वगैरह बनाना विनिर्माणी क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए विनिर्माण में लिख लीजिए विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है किसी
वस्तु को बनाना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को बनाना। आगे इसमें लिख लीजिए, इसमें कच्चे माल को प्रोसेस करके तैयार उत्पाद बनाया जाता है। जैसे हस्तशिल्प उद्योग से लेकर लौह इस्पात को बनाना या गढ़ना, लौह इस्पात को गढ़ना, यानी अलग अलग प्रोसेसिंग इकाइज के द्वारा उसको तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। निर्माणी क्षेत्र में तो आपके अलग अलग शामिल किया जाता है। निर्माणी में इमारतें हैं, पुल है, सड़कें बनाना, वो निर्माणी क्षेत्र है। ठीक है, ये विनिर्माण क्षेत्र है। इसमें क्या किया जाता है? कच्चे माल को प्रोसेस करके तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, तैयार माल बनाया जाता है। वो क्या कहलाता है? विनिर्माणी क्षेत्र कहलाता है। इतना लिख लीजिए। आगे अपन बढ़ते हैं फटाफट। आगे अपन बढ़ते हैं विनिर्माण की विशेषताओं के बारे में, यानी विनिर्माण की अलग अलग कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आगे हेडिंग लगाइए, आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं। आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं यानी अलग अलग विशेषताएं होती है। वो क्या क्या होती है? सबसे पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल, स्किल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण यानी आप जो भी काम करते हो उस काम करने में आपके पास में क्या होना चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, उस काम में महारत हासिल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? काम सक्सेसफुल होगा। तो कौशल का विशिष्टीकरण में लिख लीजिए एक लाइन, कौशल के विशिष्टीकरण का अर्थ है अपने काम में दक्षता हासिल करना यानी स्किल होनी चाहिए। काम में क्या होनी चाहिए भाई? स्किल होनी चाहिए। अपना काम करने में कौशल होना चाहिए। यह नहीं है कि किसी को भी उठा करके और काम पे लगा दिया कि ले बेटा तू काम कर ले, वो कुछ नहीं करेगा। उसको महारत हासिल होनी चाहिए काम करने की। तो विनिर्माण की विशेषता क्या है? सबसे पहले कौशल का क्या होना चाहिए? विशिष्टीकरण होना चाहिए, काम करते हुए आना चाहिए उसको। दो नंबर है यंत्रीकरण। देखो क्या होता है भाई, आजकल क्या होता है विनिर्माणी क्षेत्र में स्वचालित मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होने लग गया, और स्वचालित मशीनें आने के बाद में इस प्रकार से काम होने लग गए, एकदम तुरंत आपको जितनी ज़रूरत होती है उतनी इकाइयाँ रातों रात बना करके तैयार कर देते हैं। तो यंत्रीकरण या मशीनीकरण इसमें लिख लीजिए। विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित
मशीनों का प्रयोग, स्वचालित मशीनों का प्रयोग आधुनिक उद्योगों में देखने को मिलता है, आधुनिक उद्योगों में। यानी आजकल स्वचालित मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग गए। इसमें अपन लिख सकते हैं यूरोप है, अमेरिका है ना, यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देश स्वचालित या कंप्यूटरीकृत स्वचालित मशीनों का प्रयोग कर रही है। यानी जापान, अमेरिका, इनके पास बड़े बड़े वैश्विक बाजार है। उन बाजारों के कारण लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो स्वचालित मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, यंत्रीकृत जो मशीनें हैं उनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी विशेषता है प्रौद्योगिकी नवाचार। यानी प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब ये होता है कि अपना काम करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी से काम कीजिए ताकि काम आसानी से भी हो और अच्छी तरीके से भी हो। तो इसमें लिख लीजिए विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार होना अति आवश्यक है। प्रौद्योगिकी नवाचार होना अति आवश्यक है। आगे ऊपर लिख देता हूँ मैं, प्रौद्योगिकी नवाचार होना क्या है, अति आवश्यक है। आगे इसमें लिखिए प्रौद्योगिकी का मतलब होता है भाई टेक्नोलॉजी होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब प्रौद्योगिकी नवाचार से उत्पाद जल्दी व सुसंगठित बनता है। उत्पाद जल्दी बनता है और सुसंगठित बनता है। जैसे बाजार में आवश्यकता होती है उस प्रकार का उत्पाद अपन बना करके और मार्केट में उतार देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। यानी अलग अलग टेक्नोलॉजी आप लेकर के आइए और उस टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको क्या करना है, अपने उत्पाद को बनाना है। तो ये हुआ द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण की विशेषताएं। पहली विशेषता अपन ने कौशल का विशिष्टीकरण देखा, दूसरी यंत्रीकरण अपन ने देखा है, और तीसरा प्रौद्योगिकी नवाचार अपन ने टेक्नोलॉजी में अलग अलग नवाचार लेकर के आए ताकि अपना उत्पाद बेहतर से बेहतर बने और मार्केट में ज़्यादा अपने ही माल की क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, है ना। तो टेक्नोलॉजी, और वैसे ही अपने को शिक्षा में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नवाचारी के आधार पर शिक्षा देनी है बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार के आधार पर बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, नवाचार के भाव उनमें पैदा करने चाहिए। तो आजकल नवाचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विनिर्माणी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पर अपन बात करेंगे आगे उद्योगों के बारे में, उद्योगों की स्थिति के लिए जो कारक है उनके बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।